नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश प्रवेटा और आज हमारे साथ हैं चुराव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज जी। चुराव विधानसभा क्षेत्र में आवाज बुलंद रही है सुरेंद्र भारद्वाज जी की। जब भी सरकार आई है तो काफी सक्रिय रहते हैं, लेकिन इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इनकी सक्रियता नजर नहीं आ रही है। वहां पर गुटों में कांग्रेस बटी है। हर कोई कहता है कि मैं लीडर हूं, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की जब अनदेखी होती है तो उसका क्या असर होता है वो देखा भी जा रहा है, क्योंकि लगातार वहां पर कांग्रेस मात खा रही है। और ये किस वजह से ऐसा हो रहा है, हम बात करेंगे पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज जी से। चूंकि सुरेंद्र भारद्वाज जी के पिताश्री पूर्व में मंत्री रहे हैं, बहुत कदावर लीडर रहे हैं, पूरे देश दुनिया में उनका नाम हुआ करता था और इसीलिए उन्हें पंडित एक सरनेम दिया गया था। पंडित विद्याधर के तौर पर वो जाने जाते थे। अब जो सियासत चल रही है उसको लेकर क्या चर्चा रहती है और किस माहौल में आगे ये बढ़ने वाले हैं सुरेंद्र भारद्वाज जी, हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मैं शुरुआत यहीं से करूंगा क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और काफी सक्रिय रहते रहे हैं आप, लेकिन इस बार आपकी सक्रियता नजर नहीं आ रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि पिछले जो 2022 में जो चुनाव हुआ उसमें मुझे टिकट नहीं दिया गया। मेरा टिकट काट दिया गया, पार्टी ने काटा टिकट। जब मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं दी है अभी तक, तो मैं अपनी सक्रियता क्यों दिखाऊँ और किस लिए दिखाऊँ? लेकिन 2 बार एमएलए आपको बनाया चुरा की जनता ने, तो आपको लगता है कि उनकी खातिर आपको सक्रिय होना पड़ेगा? उनके खातिर तो मैं अभी सक्रिय हूँ। उनका जो टेलीफोन आते हैं पहली घंटे में मैं फ़ोन उठाता हूँ, चाहे मैं चंबा में हूँ चाहे मैं शिमला में रहता हूँ। उनके काम जो हैं वो उनके दुख तकलीफ़ें जो भी होती है तो मैं नोट करके उनको सॉल्व करने की मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और जो भी मुद्दे गवर्नमेंट लेवल के होते हैं मैं उनको आगे सरकार तक ले जाता हूँ, जैसे मेरी आजकल रूटीन है। बाकी तो ज़्यादा इसलिए एक्टिव मैं नहीं हूँ कि जिम्मेवारी तो किसी और को दी है। जो मेरे ध्यान में आएगा वो मैं काम करूँ, जो मेरे ध्यान में नहीं आएगा वो मैं नहीं करूँ। अच्छा, मैं एक बात ये भी देखी है कि चुनाव में काफ़ी बिखराव नजर आ रहा है कांग्रेस में। वजह क्या मानते हैं आप? वजह ये है कि जिसको इन जिम्मेवारी दी है, लीडरशिप करने को दी है, वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ठीक तरह से लोगों से संपर्क नहीं है, अपने में मस्त हैं, तो ऐसे राजनीति नहीं चलती। राजनीति चलानी है तो लोगों के बीच में जाना पड़ता है, दुख तकलीफ सुनना पड़ती है, रात दिन खड़े होना पड़ता है, रात दिन काम करना पड़ता है, तब जाके पार्टी खड़ी होती है। जो मैंने 20 साल किया, जब मुझे पार्टी ने हटा दिया, कोई जिम्मेवारी नहीं, तो मैं बैठाऊंगी। मैं भी तमाशा देख रहा हूँ कि जो हो रहा है कार्यक्रम उसमें कंस्टिट्यूंसी में नवराज सिंह क्षेत्र में, तो पार्टी उसमें बटी हुई है। बढ़ने का कारण मैं समझता हूँ कि जो लीडरशिप है वो निकलनी है। अच्छा, बड़ी बात मैं ये भी देख रहा हूँ कि लगातार कांग्रेस वहाँ पर मात खा रही है। 1 बार 2 बार, तीसरी बार हार हुई है कांग्रेस की। तो मुझे लगता है कि ये तो आपको लगता है कि पार्टी विघटन की ओर चुनाव विधानसभा क्षेत्र में है? नहीं, पार्टी हारी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो शायद मैं अभी स्क्रीन पे नहीं कहूँगा। तो पार्टी में विद पार्टी में भी कई चीज़ हो जाती है, तो कभी कभी उसको वजह से हार का सामना करना पड़ता है। अभी पीछे भी पता नहीं क्या हुआ, कुछ लोग कांग्रेस में थे, एन मौके पे वो बीजेपी में चले गए, वोट कट गया, फिर वो कांग्रेस में आ गए हैं। तो कांग्रेस जब पार्टी का कोई अनुशासन नहीं रहेगा, लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगी, तो यही हाल होगा। बात ये भी सुनी है कि जो आपके खास हुआ करते थे वही दगाबाज निकले हैं। चलो, हमने तो कोशिश की थी कि उनको ऊपर उठाने की, फाइनेंशियली भी मैंने ऊपर उठाया और उनको जो पोजीशनें देनी थी वो भी दी, ब्लॉक लेवल भी दी। फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थे, मैंने आज इंतज़ाम करके ये कॉन्ट्रैक्ट दिला के प्रोजेक्ट में जैसे उनका जो जीवन स्तर था ऊँचा हुआ। परंतु ये तो फिर उनकी बात थी कि फिर दगा क्यों दिया, ये तो उनको सोचना चाहिए था।
जब मैं फ़ायदा उनको दे रहा था तो दगा करने की ज़रूरत तो क्या पड़ गई। उनका अपना चरित्र है, उन्होंने दगा दिया तो आज कांग्रेस जो है, कांग्रेस का हाल जो है आप सभी देख। इस तरह से मैं स्थिति देख रहा हूँ, दूसरी पार्टियों की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। जहाँ पर बेनिफिट दिख रहा है वहाँ पर चले जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने पार्टी के दम पर बहुत कुछ कमाया है, नाम भी उसकी वजह से है, लेकिन जब वहाँ पर कांग्रेस को खड़ा करने की बात आती है तो इग्नोर किया जा रहा है। मैं ये बात मानता हूँ कि कुछ स्वार्थी तत्व जिन्होंने कांग्रेस से फायदा लिया और आर्थिक स्थिति बेहतर की, पॉलिटिकल कैरियर में ठीक आगे बढ़ाया, उसके बावजूद वो पार्टी को छोड़ देते हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे ऐसे आदमी की पहचान होनी चाहिए, और जो कि कांग्रेस पार्टी में आजकल मुझे दिखती नहीं है। किसी की पहचान नहीं है, ईमानदारी से कोई किसने काम किया है और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, उनको कोई नहीं देख रहा, नज़रअंदाज हो रहे हैं। तो पार्टी भी खराब की तरफ है कि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं से पार्टी वर्कर का और नेताओं का अनदेखी भी है, और कुछ लोगों ने ऐसे काम किए होते हैं जो अपना जो कमी बेशी छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, और वहाँ जाके वॉशिंग मशीन तो लगी हुई है और वॉशिंग पाउडर भी उनका ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको धुल जाते हैं सारे पाप, वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे जिस तरह के गुट आजकल बने हैं, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि इस तरह से लगातार गुट बन रहे हैं और इसकी वजह से नुकसान चुनाव की जो वहाँ के मूल कांग्रेसी उनको हो रहा है। ये गुटबाजी तो इन्होंने करवाई। जब लीडरशिप हमारी चुनाव क्षेत्र की कमज़ोर है तो गुटबाजी तो होगी। तो गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए जिसको जिम्मेवारी दी है पार्टी ने और सरकार ने, वो देखे भाई। हमने तो 20 साल चाहे चुनाव जीते भी, चुनाव हारे भी हैं, परंतु पार्टी को बिखरने नहीं दिया। आज हालत अलग है कि पार्टी बिखर चुकी है, तो ये अब हाईकमांड हमारी माथे की जाने और सरकार भी जाने कि हमें तो कोई जिम्मेवारी आज तक ना गवर्नमेंट ने दी है ना पार्टी ने दी। अच्छा, अगर आपको कोई जिम्मेवारी मिलती है तो आप क्या करके बताएंगे? देखिए, मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ, शायद आपको पता है मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं और वो बड़े पुराने कांग्रेसी। तो मैं कांग्रेस को विरासत में हमें मिली है पिताजी के जरिए, तो हम पार्टी को जो बुरी हालत हो रही है हम अंदर से बहुत दुखी हैं। परंतु कोई जिम्मेवारी देता तो हम उनका काम करेंगे। जब जिम्मेवारी कोई नहीं देता तो हमने काहे कर जाना किसी लोगों के बीच में। जब गवर्नमेंट बोले, पार्टी बोले, तो हम जाएंगे और पार्टी को जैसे बिगड़ चुकी है इसको इकट्ठा करने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से चुनाव में कांग्रेस कैसे जीत सकती है विधानसभा चुनाव? देखो, एक तो चुनाव में जीतने का फार्मूला ये है कि एक तो कैंडिडेट की सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए। पिछली बार इन्होंने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली हुई है, जगह जगह से एक एक आदमी 4-4 आईडी बनाई हुई है, वहाँ के जरिए जो हमारी पार्टी को इनका फीडबैक किया है उसने बेड़ा गर्क कर दिया। तो वो नहीं होना चाहिए। धरातल पर सर्वे लेना तो जाके ज़मीन में देखिए, ज़मीन में तो कोई आया आता नहीं है, ऊपर से भाषणबाजी की जो चले जाते हैं, ऐसे तो पार्टी नहीं चलेगी भाई। पार्टी चलाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनके काम भी करवाना पड़ेगा, तब जाके उनका विश्वास होगा, तब इकट्ठे होंगे। वो विश्वास तो खत्म हो चुका है। लीडरशिप ने जिसको लीडरशिप दिया वो काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब तक इसमें सुधार नहीं होगा पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, मैं एंड में ये भी पूछूंगा कि अगर आप एमएलए होते तो चुनाव को किस स्थिति की तरफ ले जाते और क्या करते? देखिए, आज जो स्थिति है, मैं 10 साल तो विधायक रहा और अगले 5 साल माने मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री से 12 से 17 तक मुख्यमंत्री। तो हमने जितने काम उनके नेतृत्व में किए शायद आज तक हो नहीं पाए। शिक्षा की तो एक मैंने वहाँ क्रांति लाई है। शिक्षा अच्छी हुई तो सारी प्रोग्रेस से बढ़ी। मैंने रोड का बहुत अच्छा सुचारू रूप से काम किया है, बिजली का, पानी का, हेल्थ का और ITI का, बहुत सारे काम किए हैं जो आज नज़र आ रहे हैं। तो सारे मैं अपने प्रयासों से, मेरे पिताजी के प्रयासों से और राजा वीरभद्र सिंह जी की कृपा से हुए हैं। और
अब हम बाहर हैं तो वो सुनाई कोई नहीं हो रही है, ना पार्टी की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, दिल में एक टीस रहती है, मतलब मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। सच बोला ईमानदारी से, मुझे लगता है कि वो आप नेचुरली एक अच्छी बैकग्राउंड से रहे हैं। आपके पंडित विद्याधर जी आपके पिताजी थे और उनके पास बहुत से विभाग रहे हैं, उन्होंने बहुत कार्य किया है। तो ऐसा जो कार्य आपको लगता है कि वो नहीं कर पाए, इसका दुख है? देखिए ऐसा है, काम तो कभी खत्म नहीं होंगे, जो तरक्की है वो चलती रहेगी। उनके समय में, पिताजी के समय में जितने जैसे बजट होता है उस हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उस हिसाब से उसके बाद बीच बीच में मेरे मामा श्री आए, उसके बाद मैं आया, और स्थिति आज चुराह की वो नहीं है जो आज से 1947 में हुआ करती। चुराह बहुत ही आगे है, परंतु एक ठीक रह गई है। यदि मैं आज बाद में मुझे पार्टी देती तो हमने जीतना था, और बहुत सारे पेंडिंग काम जो मैंने करने थे, परंतु आज वो काम नहीं हो रहा, इसलिए दिल में ठीक बैठी हुई है। अच्छा, एक ऐसा आदमी जो आपका खास था लेकिन जिसने आपको धोखा दिया हो, उसका जिक्र करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो ऐसे तो नहीं कहूँगा कि मुंह पे आ रहा है लेकिन बोलना नहीं चाह रहे। नहीं, ऐसे तो एक आदमी की तो नहीं बात है, ऐसे तो 2 4 5 निकला है, मैंने फायदा बहुत जान के लिया, परंतु ऐन मौके पर छोड़ भी गए मुझे। परंतु उनने पार्टी को तो नुकसान कराया, मुझे भी हरवाने में बहुत उनकी मदद हुई और पार्टी में भी बहुत नुकसान हुआ। आज उनकी भी हालत बहुत खराब है, एक आधे को छोड़कर। आपकी तरफ से उनको मैसेज चले जाए? मैसेज यही है कि जो उन्होंने गलती की है उसका पछतावा करके, अभी तो खैर मैं समझता हूँ कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें हो गई वो हो गई। आगे के लिए वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जैसे अभी है और फायदा हमें मिल ही रहा है, तो कांग्रेस पार्टी जब तक इकट्ठी होगी सब मिलके काम करेंगे। अब धोखाधड़ी के जो किए है वो छोड़ देंगे, तो कल को फिर एक सुबह की किरण जो आएगी सूरज की, वो जरूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरेंद्र भारद्वाज जी, इनके दिल पे जो बात आई थी, जिन्होंने धोखा दिया है वो याद आए हैं, उनको इनका मैसेज है। क्या मैसेज है सुनने पर उन्हें मालूम पड़ेगा। अब की शख्सियत के लिए इतना ही, नई शख्सियत के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।